ये जो यजुर्वेदा में दो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है। एक एक का नाम ब्लैक टेक्स्ट है जिसका नाम कृष्णा भी कहते हैं, एक है राइटिंग्स व्हाइट जिसका नाम शुक्ला भी कहते हैं। ठीक है, ये राइटिंग्स है, दो अलग अलग राइटिंग्स के नाम है, दो अलग अलग लिखावट के नाम है। इन द ब्लैक यजुर्वेदा, ठीक है, यानी राइटिंग्स में लिखने के स्टाइल, ये अलग अलग स्टाइल थे लिखने के। एक स्टाइल का नाम कृष्णा है, दूसरे स्टाइल का नाम शुक्ला है। तो कृष्णा स्टाइल के राइटिंग्स में एक्चुअली क्या था, मंत्र मौजूद थे, एक्सप्लेनेशंस अबाउट द वे ऑफ रिसाइटिंग द मंत्र, यानी मंत्र कैसे पढ़ना, मंत्र पढ़ने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें कृष्णा वे ऑफ राइटिंग में थे। ठीक है, ब्लैक यजुर्वेदा में, एंड ऑल्सो कमेंट्री एंड डिस्कशंस ऑन द सेम। द व्हाइट यजुर्वेदा हैज ओनली मंत्रास बट नो एक्सप्लेनेशंस। कृष्णा में यानी ब्लैक वे ऑफ राइटिंग में खाली मंत्र कैसे पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने का तरीका क्या है, और मंत्र किस तरह पढ़ना, किस हालत में पढ़ना, वो था। और राइट वे ऑफ राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ मंत्र हुआ करते थे, वहां से एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, व्हाट द पॉइंट, दिस देयर इज ए रेफरेंस टू आयरन इन दिस, hence we can conclude that this Veda is not before 1000 before common era। और इस यजुर्वेदा में लोहे का इस्तेमाल का भी जिक्र मौजूद है। इससे यह मालूम होता है कि यजुर्वेदा 1000 साल से पुराना वेदा नहीं है, क्योंकि 1000 साल पहले लोहे के इस्तेमाल का कोई तसव्वुर नहीं था, लोहे का इस्तेमाल का कोई रिवाज नहीं था, लोहे के इस्तेमाल को लोग नहीं जानते थे। ओके, नेक्स्ट कम्स अथर्ववेदा इज सिमिलर टू ऋग्वेदा इन इट्स साइज एंड कंटेंट। जिस तरह ऋग्वेदा का साइज है उसी तरह अथर्ववेदा का भी साइज है। इट हैज मच taken much from the 10th mandala of Rigveda. It is in prose form। मतलब ये कि अथर्ववेदा में जो भी इंफॉर्मेशन होता वो शायरी की शक्ल में होता, प्रोस में, पोएम की तरह, शायरी की तरह होता था। और अथर्ववेदा में ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो ऋग्वेदा के 10th मंडला से मिलती जुलती है। ठीक है, ऋग्वेदा का जो 10th मंडला है उससे मिलती जुलती अथर्ववेदा की टीचिंग्स है। इट इज इन द प्रोस फॉर्म। इट हैज यूज्ड द लैंग्वेजेस ऑफ ब्राह्मणास rather than the ancient language। The geographical details in the Veda are different from that the found in Rig Veda. This shows that Aryans had moved to the east by that time। ठीक है, ऋग्वेदा में जो वेस्ट पार्ट का जिक्र है, अफगानिस्तान का, गुजरात का, कश्मीर का, वो जिक्र इसमें नहीं है यजुर्वेदा में। ठीक है, सॉरी अथर्ववेदा में, अथर्ववेदा में उस तरह का जिक्र नहीं है। अथर्ववेदा में वो जमीनात का जिक्र नहीं जो जमीनात का जिक्र ऋग्वेदा में था। मतलब ये कि जो आर्यंस आए थे जिनका जिक्र ऋग्वेदा में है, वो आर्यंस वेस्ट में आए थे। ठीक है, वेस्ट में आने के बाद वो लोग यहाँ से ईस्ट की तरफ, जैसे कि आसाम की तरफ, चाइना, बर्मा, नेपाल की तरफ वो लोग आगे बढ़ गए। इसका अंदाजा इस बात से होता है कि अथर्ववेदा में वो जमीनात का जिक्र नहीं है जो जमीनात का जिक्र ऋग्वेदा में मौजूद है। अब समाज का क्या आलम था, यानी समाज में लोग रहते किस तरह थे, तरीका क्या था, वो पढ़ेंगे। सोशल सिस्टम, द 4 डिविजन्स ऑफ ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र that are found in the last part of Rigveda as part of the Puruksha Sukta, incorporating certain changes, became more strong। Brahmins used to accept gifts for conducting yagnas and rituals। अब ऋग्वेदा के आखिरी दौर में, ऋग्वेदा का जो 500 साल का दौर है उसके आखिरी दौर में 4 बड़े बड़े कबीले बन गए। एक था ब्राह्मणास, एक था क्षत्रिय, एक था व्यासा और एक था शूद्र। ठीक है, ब्राह्मणास जो है यज्ञ के पूजा के दरमियान और उसके रस्म रिवाज के दरमियान पूजा पाठ करवाने के लिए तोहफे तहाइफ लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे। ठीक है,
अब पुजारियों को लोग गिफ्ट देते पूजा करने के बदले में। इसी तरह ब्राह्मण जो पुजारी हुआ करते थे, जगना पूजा के वक्त उन्हें तोहफे देते थे। In owing lands, receiving cows, offering puja, and in matters related to God, Brahmins had gained a more prominent position. Rajaniya indicates the Shastriya Varna. ये जो रजनिया है, ये लोग एक्चुअली क्या है कि सोल्जर्स है, सिपाही, बहुत बहादुर बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि ये लोग जंग लड़ते थे, ठीक है, और ये लोग स्टेरॉइड्स खींचते थे। स्टेरॉइड्स खींचकर जंग की शुरुआत करते हैं। स्टेरॉइड्स खींचना मतलब पहले वार करना, ठीक है। तो आज के दौर में अगर ये स्टेरॉइड्स का मीनिंग पढ़ेंगे तो रथ यात्रा निकालना, उससे पहले ये अथर्वा वेदा के दौर में स्टेरॉइड्स का मतलब ये है कि हमारी तरफ से हमला करके जंग की शुरुआत करना, ठीक है। और इसकी बहुत अहमियत थी उस वक्त, इंपॉर्टेंस था, बहुत इंपॉर्टेंस था। The word Vyasya is found here and there. They were supposed to offer gifts to others. They could have been subjected to exploitation of one's whims and fancies. तो ये लोग जो व्यास्या कबीले के लोग हैं, ये लोगों को यज्ञा पूजा में आने की परमिशन नहीं थी, और यज्ञा पूजा में एंटर होने की परमिशन भी नहीं थी। और जहां पर यज्ञा पूजा जिस इलाके में होती है, जिस प्लेस पर, उस प्लेस के करीब आने की भी परमिशन नहीं हुआ करती थी। शूद्रास वेर पार्ट ऑफ वर्ना सिस्टम बट वेर केप्ट एट द लोअर एंड of it. Dasyu and Dasas were kept outside the Varna system. Slowly they were integrated to Shudra Varna. So, तो बच्चों, वर्ना कबीले के लोग जिस तरह के रीति रिवाज, रस्में रिवाज, जिस तरह का रवैया, जिस तरह का तरीका अपनाते थे, ठीक है, वो बहुत अलग था। और शूद्रा एक अलग कबीला था, लेकिन वर्ना सिस्टम का हिस्सा समझा जाता था, ठीक है। शूद्रा एक अलग खानदान था, लेकिन वर्ना सिस्टम को फॉलो करता था। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बुद्ध है, बुद्ध होकर ब्राह्मण सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसी तरह शूद्रा एक अलग कबीला है, लेकिन दूसरे कबीला वर्ना का सिस्टम फॉलो करता था, इसीलिए शूद्रास को वर्ना का हिस्सा समझा जाता था, वर्ना सिस्टम। दे वर इंटीग्रेटेड टू द शूद्रा वर्ना। लेकिन जिस तरह वर्ना कबीले के हुकूक और इख्तियारात थे, पावर था, अथॉरिटीज थी, उस तरह की अथॉरिटीज, उस तरह का पावर, उस तरह का इख्तियारात शूद्रा कबीले को नहीं दिए थे, नहीं थे। और इन्हें जिस तरह वर्ना बहुत आजादी से निडर होकर यज्ञा पूजा करते थे, उस तरह शूद्रास को यज्ञा पूजा करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। It was held that the sacred guru not only should disown a Shudra, he even should not see a Shudra. Sometimes the Shudras could have come from the tribes like Dasyu, Dasa and others. Some of the early food collecting tribes like Nishada and Chandala were grouped as untouchables. ठीक है। बहुत से दूसरे खानदान के लोग जैसे कि निषादा है और चंडाला, ये ऐसे कबीले के लोग थे जिनके करीब भी नहीं जाते थे, जिन्हें छूते भी नहीं थे, जिन्हें हाथ भी नहीं लगाते थे, जैसा कि निषादा है और चांडाला, ये बहुत निचले खानदान के लोग समझे जाते थे। Women were placed at the lowest position in the social hierarchy. Women are considered as embodiment of lies. औरतों को सबसे निचला दर्जा दिया जाता था, ठीक है, और झूठ का दूसरा नाम औरत समझा जाता था। There is a reference to dowry in अथर्वा वेदा, और दहेज वगैरह के बारे में भी अथर्वा वेदा में आपको जिक्र मिलेगा। There was no proper benefit for the women's work, और वुमेन्स को, औरतों को कोई मुकाम नहीं दिया जाता था, और बहुत निचले तबके में उन्हें समझा जाता था। Polygamy was prevalent among the rich and powerful, and the widow could remarry.
ये वुमेन्स के राइट्स थे।